जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। मुनि बोले, ही राजन, ज्ञानवान सदा मुक्त रूप है। वह न किसी की स्तुति करता है न निंदा, क्योंकि उसके चित्त की कलना मिट गई है। यद्यपि राग द्वेष ज्ञानवान में भी देख पड़ते हैं और वह हंसता रोता भी देख पड़ता है, परंतु उसके अंतर में न राग है न द्वेष। वास्तव में वह न हंसता है न रोता है, ज्यों का त्यों है। जैसे आकाश शून्य रूप है और उसमें बादल भी देख पड़ते हैं, परंतु आकाश को वे लिप्त नहीं करते, वैसे ही ज्ञानवान को कर्म बंधन नहीं करता। पर अज्ञानी जानते हैं कि ज्ञानवान को क्रिया बंधन करती है। हे राजन, ज्ञानवान सर्वदा नमस्कार करने और पूजने योग्य है। जिस स्थान में ज्ञानवान बैठता है उस स्थान को भी नमस्कार है। जिससे बोलता है उस जिह्वा को भी नमस्कार है। जिस पर ज्ञानवान दृष्टि डालते हैं उसको भी नमस्कार है और सबका आश्रय है। हे राजन, जैसे ज्ञानवान की दृष्टि से आनंद मिलता है, वैसा आनंद तप, दान और यज्ञ आदि कर्मों से नहीं मिलता। ऐसी दृष्टि और किसी की नहीं होती जैसी संत की दृष्टि है। वह ऐसे आनंद को पाता है जिसमें वाणी की गति नहीं। जो मनुष्य संत की दृष्टि को पाकर सुखी होता है, उससे लोग दुख नहीं पाते और लोगों से वह दुखी नहीं होता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा नमः। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनीश्वर, जिस शरीर के लिए जीव विषयों की इच्छा करता है वह शरीर भी नाशवान है। इसमें अहम प्रतीति करना परम आपदा का और अहम प्रतीति न करना परम सुख का कारण है। जैसे सर्प के मुख में पड़ा हुआ मेंढक मच्छर खाने की इच्छा करता है, वह महामूर्ख है। किस क्षण काल इसको ग्रस लेगा। इससे भोगों की इच्छा करना व्यर्थ है और दुख का कारण है। हे मुनीश्वर, जब बाल अवस्था व्यतीत होती है तब युवा अवस्था आती है, और युवा के उपरांत जब वृद्धा अवस्था आती है तब शरीर जर्जर हो जाता है। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी ज्येष्ठ आषाढ़ में सूख जाती है, वैसी ही वृद्धावस्था में शरीर जर्जर होकर दुख पाता है। बाल अवस्था में जीव क्रीड़ा में मग्न होता है। यौवन अवस्था में कामादिक का सेवन करता और वृद्ध होकर चिंता में मग्न रहता है। इस प्रकार जब ये तीनों अवस्था व्यतीत होती हैं तब मर जाता है। जीवों की आयु इस प्रकार व्यतीत होती है और वे परम पद से वंचित रहते हैं। हे मुनीश्वर, यह आयु बिजली की चमक की तरह है। इस क्षण भंगुर अवस्था में जो भोगों की वांछा करते हैं वे महादुख को प्राप्त होते हैं। इनमें सुख देखकर जो कोई कहे कि मैं स्वस्थ रहूँगा तो कभी न होगा। जैसे जल के तरंगों में बैठकर कोई पार हुआ चाहे तो नहीं हो सकता, अवश्य मरेगा। वैसे ही विषय भोगों से शांति सुख नहीं मिलता। जैसे कोई तेज धूप से तपा हुआ सर्प के फन की छाया के नीचे बैठकर
सुख की वांछा करे तो सुख न पावेगा, पर जब आत्मज्ञान रूपी वृक्ष की छाया के नीचे बैठे तब शांति और सुखी होगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, माया जाल को काटना महाकठिन है। यह आदि कलना जीव को हुई है। जो कोई इसमें सतबुद्धि करता है वह जैसे पखेरु जाल में फंसा हुआ निकल नहीं सकता, वैसे ही अनात्म अभिमान से निकल नहीं सकता। हे राम जी, ज्ञानवान चाहे काशी में देह त्यागे अथवा चांडाल के ग्रह में, वह सदा मुक्त है। वह सदा आत्मरूप में स्थित है। वर्तमान काल में वह देह को नहीं त्यागता, क्योंकि जिस काल में उसको ज्ञान हुआ उसी काल में देह का अभाव हुआ। ज्ञान से देह की बाधा हट जाती है। हे राजन, ज्ञानवान सदा मुक्त रूप है। वह न किसी की स्तुति करता है न निंदा, क्योंकि उसके चित्त की कलना मिट गई है। यदि राग द्वेष ज्ञानवान में भी देख पड़ते हैं और वह हंसता रोता भी देख पड़ता है, पर उसके अंतर में न राग है न द्वेष। वास्तव में वह न हंसता है न रोता है, ज्यों का त्यों है, जैसे आकाश शून्य रूप है और उसमें बादल भी देख पड़ते हैं, परंतु आकाश को वे लिप्त नहीं करते। वैसे ही ज्ञानवान को कर्म बंधन नहीं करते, परंतु अज्ञानी जानते हैं कि ज्ञानवान को क्रिया बंधन करते हैं। हे राजन, ज्ञानवान सर्वदा नमस्कार करने योग्य और पूजने योग्य है। जिस स्थान में ज्ञानवान बैठता है उस स्थान को भी नमस्कार है। जिससे बोलता है उस जिह्वा को भी नमस्कार है। जिस पर ज्ञानवान दृष्टि डालता है उसको भी नमस्कार है। वह सबका आश्रय है। हे राजन, जैसा ज्ञानवान की दृष्टि से आनंद मिलता है, वैसा आनंद तप, दान और यज्ञ आदि कर्मों से नहीं मिलता। ऐसी दृष्टि और किसी की नहीं होती जैसी संत की दृष्टि है।